अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा ब्लॉग बहुत जल्दी शुरू हो गया है क्योंकि जैसे मैं आपको पिछले ब्लॉग में बताई थी। पता नहीं अब वो आप जब लाइव देखोगे तो आपको पता ही चल जाएगा। अभी तक मॉर्निंग टाइम है, मेरा ब्लॉग तो आफ्टरनून में आता है, तो आप देख लेना मैंने वो ब्लॉग में क्या बोली हूँ। जैसे रात को मैंने आपको बता रही थी वो ब्लॉग में कि मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो मेरी अमीन की थोड़ी मच हो गई, तो फिर मैंने रात को नहीं बनाई थी। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि अभी ये पहले क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम के सिलसिले में बाहर जाना है, तो मैं बोली कि आने के बाद फिर थोड़ी थकावट होती है, तो शायद इसीलिए हम लोगों की चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। तो मैं बना रही हूँ अभी चिकन, जो मेरा कल का बाकी था, तो अब मैं वो चिकन बना रही हूँ। और अमीन भाई आ चुके हैं जिम से, तो उनको मैंने ओट्स बना के दे दी, वो ओट्स खा लिए। और उसके बाद में मैंने बोला अब थोड़ा फ्रूट खा लो, क्योंकि मैं कुकिंग करने के बाद तैयार होके मैं निकलूंगी, दोपहर 12 या 12:30 हो जाएगा। आई थिंक 1 बजे तक मेरे को निकलना है घर से। तो मैं बोली फिर वहां जाके ये कुछ खाता नहीं है, और मुझे इसको देख के ना गुस्सा आता है, कुछ खाता नहीं है। तो मैंने बोला थोड़ा मैं फ्रूट काट के तुझे देती हूँ, तब तक मैं यहाँ सारा चीजें कुकिंग वगैरह फिनिश करती हूँ, आप फ्रूट्स खा लो, उसके बाद में मैं तैयार होती हूँ, फिर आपका जो भी काम रहेगा आप वो काम कर लेना। और आज मैं कुकिंग भी इसलिए दोपहर में इसलिए भी कुकिंग कर रही हूँ क्योंकि अली का आपको पता है कि उसके जो काम के रिलेटेड मैं आपको बताई कि मैं ट्रैवल्स का जो काम करना चाहता है, तो गाड़ियाँ देखने गई थी, तो उसी के रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स है। जहां हम गाड़ी देखने गए थे तो वहां पता चला कि अगर आप ओला का बिजनेस करना चाहते हो तो आपको ये सब चीजें बहुत जरूरी है। जैसे उनकी लाइसेंस है अली के पास, बट ओला के बिजनेस में टीआर लाइसेंस की जरूरत होती है। तो आज अली जॉब की जगह सुबह जॉब पे जो जाता है, तो वहाँ पे उसने कॉल किया कि मैं थोड़ा आफ्टरनून में आऊंगा या तो नहीं आऊंगा, बिकॉज आज टीआर लाइसेंस के लिए उसका अपॉइंटमेंट था, तो वो गया है आरटीओ। तो अगर वहां से फारिग होगा तो मुझे बोला था अगर मैं गया तो मम्मा जाऊंगा जॉब पे, नहीं तो मैं घर आ जाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, अगर घर आ गए तो मैं खाना बनाकर रख कर जाऊंगी, तो आप खा लेना। तो इसीलिए वो ही ज्यादा वो जरूर उसी वजह से मैं खाना बना रही हूँ। और माशाल्लाह देखो मैंने रोटी वगैरह तो बना ही ली, ये देखो पसीना छूट रहा है। अभी जस्ट रोटी बना के पैक करके रखी हूँ, और अब बना रही हूँ चिकन। और चिकन में मेरे बेटे को अली को और मुझे स्पेशली आलू बहुत पसंद है। जब इसने रात से हमसे झगड़ा कर रहा है कि तुम्हारे लिए बनाओ, तो हम हमारे लिए ही बनाएंगे ना, तो हम आलू डाल के खाएंगे फिर, और ये लोग खाओ तुम, ये सब खाओ तुम। तो फिर मेरे और अली के लिए बना रही हूँ। और ये तो खाने वाला ऐसा झटक झटक के चिकन खाएगा, मालूम, और खाएगा ना, जरूर दिखाऊंगी आप लोग को, देख लेना मैं। तो फिलहाल चलिए शुरुआत तो यहाँ से कर दी हूँ। मैं सब कुकिंग वगैरह से फ्री होके थोड़ा सा फिर अपना हालत चेंज करके, देखो ये मोस्टली ना, ये जो मैं घर में ऐसा रहती हूँ ना, ये मेरे, आप यकीन करो या मत करो, मैंने क्या कहा कि मैं जो मेरी जिंदगी है वही जिंदगी आपके साथ शेयर करूंगी। ये ना मेरे दिल के बहुत करीब, और दिल की खुशी जो रहती है ना, ये लिबास में मुझे मिलती है। मुझे बहुत खुशी होती है ये लिबास में। और क्या बोलते हैं कि दिल की खुशी से बढ़ के कोई बात नहीं होती ना। दुनियादारी में हूँ, मेरे बच्चों की जिंदगी संवारने में हूँ, और एक मेरी पहचान भी है यार, जो मैं काम करती हूँ, बाहर निकलती हूँ, एक मेरा ओहदा भी है, वो मेरा ओहदा है। लेकिन ये जो लिबास में मैं घर में रहती हूँ, ये मेरे बहुत दिल के अजीज और दिल के करीब है, और मैं बहुत फख्र भी करती हूँ अपने आप पे। क्यों? क्योंकि जब रमजानों का टाइम होता है, मैं जब भी कहीं तीर्थ पे जाती हूँ, कहीं जैसे आपको पता है कि जियारतों पे जाती हूँ, तो ये जो मेरा रूप है ना, मैं उसको हमेशा अपने ऊपर हावी होने देती हूँ, कभी इसको डाउन होने नहीं देती हूँ ऐसी सब जगहों पे। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ये चीज़ों से मैं दूर नहीं, ये चीज़ें मेरे अंदर है, और इंशाल्लाह मरने तक भी मेरे अंदर रहेगी। तो चलिए थोड़ा सा झलक दिखाती हूँ आपको मेरे कुकिंग की। उसके बाद चैनल जो मेरा किचन वाला है, उस पर क्रैप मसाला आज मतलब डालने ही वाली हूँ। जब आप मेरा आफ्टरनून में लाइव देखोगे तो उसके बाद शाम को मेरा क्रैप मसाला भी आने ही वाला, तो इंशाल्लाह आप देखिए ज़रूर। लाइक करना नहीं करना आपकी मर्जी है, बट मेरे स्टाइल का जो मैं बनाती हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने घर में कुकिंग जरूर करना। तो चलिए ये वाला तो स्पेशल नहीं है, बट मेरे बच्चों के लिए तो स्पेशल है। अभी छोड़ना, कैमरा इधर आग लगना शुरू। अरे आप हटो वहाँ से, हटो आप। पीनट ये चीनो हटना, हटो आप, हटो। अरे मम्मी हटो। क्या कर रहे हैं आप? हट जाओ, गैस जल जाएगा। हट जाओ। माय गॉड, ये देखो मेरे घर में क्या हादसा हो गया। तेल गरम हुआ और पूरा आग निकल गई, तो डर लग रहा मेरे को। कुछ नहीं। ये देखो पूरा मैंने यहाँ पे वॉश बेसिन में डाल दिया स्टोव को। ये देखिए पूरा ऑयल के लिए कैसा हो गया, ये देखो पूरा ब्लैक हो गया। अल्लाह मुझे बड़े हादसे से बचा लिए, परवरदिगार। किसकी दुआ पता नहीं मेरे को काम आई, और मेरी माँ की भी दुआ हमेशा मेरे साथ होगी।
बहुत बड़ा हादसा होते होते मेरे घर पे आज बचा। आपको हाँ ये देखो ना चटका लग गया, देखो उठा के रखते रखते ये देखो टोप का चटका लग गया मुझको यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, अल्लाह बचा लिए बस। आप सही है ना मम्मी? और ये थोड़ी 5 मिनट बैठो मैं। हाँ। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा टोप कैसा हो गया। देखो पूरी इसमें आग, पूरी आग ऐसे पूरी निकल गई थी। और ये पूरा मेरा गैस लाइन है आग यहाँ पे। और अमीन आके आ गया है, उसको अब मेरे से ज्यादा उसकी जान से भी ज्यादा मेरी जान की पड़ी। आप हटो आप हटो। हाँ, पानी चालू गैस में आग लग जाती तो पूरा घर जल जाता अपना। उसने ये देखो ये टोप देखो, ये टोप। और सबसे ज्यादा मुझे टेंशन ये होता है मेरे बच्चे, जब मैं जहाँ आपको पता है मैं मोस्टली अभी दिखाते रहती हूँ, ये बस मैं जहाँ रहूंगी ना, मैं किचन में रहूँ, बेडरूम में रहूँ, हॉल में रहूँ, ये मेरे एकदम आस पास ही रहते मेरे बच्चे। अब जितना देर मैं कुकिंग करूंगी ये मेरे बच्चे हटेंगे नहीं यहाँ से। और आप सोचो अगर ये टोप का या ये ऐसा टोप था, अगर ये हाल ऐसा हुआ तो किस तरीके से आग निकली होगी। पूरी यहाँ तक आग पहुंच गई थी। वो देखो ये देखो ये देखो ये पूरा देखो ये देखो ये देखो ये पूरी वॉल पे पूरा ये देखो ये देखो ये देखिए आपने, ये देखिए ये पूरी आग के लपटे यहाँ तक उड़ गए थे। ये पाइप देखो ना, पाइप का कलर भी पूरा चेंज हो गया। ये देखिए ये देखिए ये देखिए। बस कहते हैं ना कि ये जो जान माल का हम सबका, मैं आपको बोलते रहती हूँ ना, बस ये। और देखो पता नहीं किसके दिल से कौन सी दुआ कब निकली। बस ये दुआओं का काफिला है ना, कभी जिंदगी में आपका साथ नहीं छोड़ता है। और मेरे ऊपर तो हमेशा मेरी अम्मी की दुआएं रहती है। पता नहीं कौन से इंसान ने मेरे लिए क्या दुआ की होगी, अल्लाह उसकी दुआ से आज मुझे इतने बड़े हादसे से मेरे बच्चों को, मेरी बच्चियों को बचाए। तो अल्लाह उनको खुश रखे। और इसीलिए कहती हूँ जिंदगी में हमेशा बुरा मत बोलिए किसी को, हमेशा अच्छा ही बोलिए। जब आप अच्छा बोलोगे ना तो आपकी देखो ऐसे, खुदा नहीं करे कभी किसी की जिंदगी में ऐसा कोई चीज हादसा हो, तो जब हम अच्छी चीज करते हैं ना तो अच्छा ही हमारे ऊपर हमेशा हावी रहती है। तो इस रूप में दिखती है हमको। अब आप सोच सकते हो कि अगर यहाँ तक लपटे चढ़ चुकी थी तो कितना बड़ा हादसा होता था अगर हो जाता था। और ये पूरी हमारी गैस लाइन है, ये पूरी गैस लाइन। तो चलिए अभी मैं थोड़ी सी स्टेबल हो गई हूँ। ये देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, मुझे तो याद आ रहा है, पता है क्या, रमजान का महीना। तो अभी अमीन के लिए मैं भी थोड़ा सा इसके साथ खाऊंगी अभी बैठ के। तो अब मैं थोड़ी स्टेबल हो गई तो अब मैं थोड़ा सा कुकिंग कर लेती हूँ। बहुत हाथ जल रहा है मेरा। चलिए माशाल्लाह थोड़ी सी स्टेबल हुई हूँ क्योंकि मेरे को खाना बना के फिर काम के लिए भी निकलना ही है। और अगर ये सब हादसों से जिंदगी में अगर हम डर गए तो जिंदगी कैसे जिएंगे। हाँ ये है कि मैं ये हादसे में किसी के भी घर में हो या किसी के साथ हो, बाहर दुनिया में भी हो या घर पे भी हो, तो उस वक्त वो थोड़ा सा अपने कॉन्शियस भूल जाता है, अपने मतलब अपने आपे में नहीं रहता। तो वही गलती मैंने भी की जब यहाँ पे आग लगी और बहुत आग भड़कने लगी। बोल रहा हूँ हटो तो मैंने हटो। क्या किया, जो मैं कुकिंग करने के लिए पानी लेती हूँ, मैंने वो पानी उसके ऊपर डाल दी तो वो आग की लपटें बहुत ज्यादा ऊपर हो गई थी। तो मैं आपसे प्लीज ये बोलना चाहूंगी कि ऐसा मैं बोल रही हूँ, लेकिन जब ऐसा कोई हादसा होता है ना हमारे साथ तो हम अपने आपे में नहीं रहते। रोड पे हो या घर में हो हादसा होता है तो इंसान बस एकदम वो आप समझ सकते हो कि वो किस टाइम होता है, कैसे चीज से वो सॉरी मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो अभी तो फिलहाल अच्छा दिमाग थोड़ा शांत हुआ है मेरा। और मुझे जाना है बाहर, अब ये सब छोड़ के तो मैं जा नहीं सकती। हाँ ये सब सफाई में आने के बाद करूंगी, पर मैं अभी खाना बना के निकल रही हूँ बाहर। और इंशाल्लाह होगा बाहर की कोई क्लिप तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ। अरे आप क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मी आंटी है ना मम्मी, वो कर लेंगे। अच्छा नहीं लग रहा बेटा ये सब चीजें, तो कितना काला काला हो गया। तो अभी मैं नहाने जाऊंगी ना तो मैंने थोड़ा सा ये क्लीन कर लूँ। तो कहाँ तक ऊपर तक हो गया। कल लक्ष्मी आंटी को बोलूंगी ऊपर सब साफ करने। अच्छा शूट कर। सही बात है ना, देखो घर गंदा रहेगा तो अच्छा लगता है क्या। और फिर ये बहुत ही मतलब ज्यादा ही, और वो देख के मुझे डर भी लग रहा था किचन में आने, कोई लपटों से काला पड़ गई थी दीवार। तो मैंने थोड़ा कर लेती हूँ, कल लक्ष्मी आई तो बोल दूंगी कि ये सब थोड़ा क्लीन कर ले। अभी फिलहाल तो मैंने ये इतना कर लिया। ये देखो और मस्त डिलीशियस चिकन बताओ बन गया। और मेरे पिल्लू लोग के लिए तो पहले ही मैंने चिकन बॉईल करके ले ली थी। चलो फिर थोड़ा सा क्लीन करी हूँ, मेरे को मालूम है अमीन है घर में तो वो चिल्लाएगा ही मुझे, तो कोई बात नहीं। बस करके अभी यहाँ सालन हो जाए तो फिर मैं जाऊँ नहाने के लिए। चलिए माशाल्लाह मैं हो गई तैयार। और जैसे कहते हैं ना कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अगर मैं अभी इस हादसे में मुझे कुछ हो जाता या मेरे बच्चों को कुछ हो जाता तो भी वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता है।
तो इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी भी होती है। जब हम किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहते हैं या किसी की जिम्मेदारियां रहती हैं हम पर, तो हमें भी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, वो हादसे होते हैं ज़िंदगी में, पर वो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। जैसे यह हादसा भी हुआ तो मैंने आपको क्या बोली, किसी की दुआओं का काफिला हमारे साथ हमेशा रहता है। तो हमें हमेशा ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम करने ही चाहिए कि पता नहीं किस वक्त किसकी दुआ काम आ जाए। और देखो अभी उसका फूलने लग गया, जो मुझे छाला आया था एक तो यहाँ पे आया, और ये देखिए इसीलिए मैंने आज ये फिंगर्स में रिंग नहीं पहनी हूँ। ये सब छाले जो बहुत मतलब डर गई थी, बहुत सिचुएशन बहुत अलग हो गई थी। और कल जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले वाले ब्लॉग में मैंने जो न्यू ज्वेलरी ली, येलो वाली ज्वेलरी, इतना मुझे मन नहीं था, लेकिन वो भाई बोले कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ये है और नहीं आई है, तो ले लिया था मैंने। फिर मेरा बहुत मन भी था कि आज ये साड़ी के साथ में वो येलो वाली गोल्ड वाली ज्वेलरी वेयर करूँ। और मैं जब भी काम के सिलसिले में बाहर निकलती तो मैं हमेशा साड़ी पहनना ही पसंद करती हूँ। तो आज फिर वो हुआ नहीं, और मेरा एक्चुअली थोड़ा सा मूड भी बहुत अपसेट है, दिल भी थोड़ा उदास हो गया है सब चीज़ से। हाँ, लेकिन जो मैंने कल ज्वेलरी ली उसमें से एक चीज़ तो अभी वेयर कर ही रही हूँ, ये देखिए। और आज हाथ में ज़ख्म हो गया तो पूरा ज़्यादा बैंगल्स भी नहीं पहनूंगी, तो ये एक पहन रही हूँ, बिस्मिल्लाह। और अभी मैं इसका सदका भी निकालूंगी। कैसे लग रहा है बताइए, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है ना? नीचे कमेंट करके बताना मम्मी कैसे लग रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ना? तो चलिए मैं निकलती हूँ, थोड़ा सा काम वगैरह करके आके फिर तब तक अली भी आ जाएगा। तो अली से भी मुझे पूछना है कि उसका जो लाइसेंस के लिए गया था, कौन सा लाइसेंस है अमीर? टीआर लाइसेंस। तो देखते हैं उसका क्या हुआ। आके सब सहतू की अभी ऐसे ही छोड़कर जा रही है, क्योंकि 2 बार उनका फ़ोन आया। तो मेरा एक बार तो दिल हुआ मेरा कि मैं ना कर दूँ, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, काम के लिए, काम देखो रोज़ी बहुत मुश्किल से नसीब में मिलती है, और अगर आप उसको पीठ दिखाओगे ना तो रोज़ी आपसे बहुत कोसों दूर चली जाती है। मेरा मतलब ये ऐसी सोच है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करने जा रही हूँ अपने काम धंधे पे। आप जब ये ब्लॉग देखोगे तो बस दुआ कीजिए कि हमारे पे जो मुसीबतें हैं, अल्लाह बस किसी भी तरीके से बस ये मुसीबतें जैसे टल रही है हमेशा ऐसे टलते रहे, आमीन। जैसे बाहर निकल रही थी तो अमीन बोला कि मुझे बहुत देख के दिल कर रहा है, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। तो मैंने जिद पे आज खाना खाने बैठी हूँ, और मैंने क्या बोली थी, अगर होगा तो मैं इसको खिलाऊंगी। तो मेरे बोलने पे मेरा बच्चा कभी नहीं टालता। हालांकि तरीदार सालन है, मेरे अली के लिए खास बनाई, और मेरा अली आएगा जब खाएगा तो बोला अच्छा चलो आपके लिए एक बाइट। देखो मम्मी को फ्रूट्स ले रहे, क्या कर रहे? हाँ मम्मी क्या ले रहे? संतोष तू कितने साल से तैयार था मेरे को? जोर से बोल। 15 साल से। 15 साल से यही खाती ना मैं। 15 साल से कितना फ्री पाया मैंने अभी तक। जितना खरीदती हूँ ना उससे 4-5 चीज़ों में खड़े खड़े खा जाती हूँ। क्योंकि सबको पता है ये बेंगलोर वाला का एकदम खास होता है जैक फ्रूट, और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों का भी बहुत फेवरेट है ये, और मेरी अम्मी का तो बहुत ज़्यादा ही। आज मेरी अम्मी की बहुत याद आ रही है। तो संतोष को कहीं भी देखूँ, है ना संतोष? कहीं भी देखूँगी तो इसके लिए रुक जाती। चलो अभी ये उठाई तो खा ही लेती हूँ। जैसे कि काम से वहाँ से निकली, फिर थोड़ा घर के लिए फ्रूट ली, सब्जी ली, और फिर साथ ही में मैंने ये सब लेकर भी निकली थी, ये सब जो चेकबुक है, क्योंकि मुझे मेंटेनेंस भी भरना था घर का। तो बोलते हैं ना कि यार कितनी ज़िंदगी, और एक ज़िंदगी में कितने काम, और मुझे तो ऐसी ज़िंदगी से पार होकर यहाँ आगे चल रही हूँ। और अभी ये उम्र में भी मुझे सुकून नहीं है, लेकिन मुझे कभी शिकवा नहीं है इस ज़िंदगी से। लेकिन होता है ना, कभी ज़िंदगी में हम थक भी जाते हैं, और कभी मायूसी थोड़ा सर चढ़कर भी बोलने लगती है। तो आज मेरा दिन शायद मुझे ऐसे ही फील हो रहा है कि घर में ऐसा हादसा हो गया, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि उस हादसे में अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो ये सब जो चीज़ें मैं कर रही हूँ बच्चों के लिए कैसे कर पाती। बस यही सब सोची फिर भी, लेकिन अपने काम को मैंने कभी पीठ दिखाना सीखी नहीं हूँ। तो अपने काम को गई, काम से फुर्सत, काम से मतलब फारिग हुई, फिर वहाँ से घर के लिए जो सामान लेना था सब ली। अमीन को बोली जाओ घर पर रख कर आओ। और ये जगह फिर देखी ना तो मेरा दिल नहीं किया यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने, क्योंकि ये जगह मेरे दिल के बहुत अजीज़ है, और यहाँ से कुछ यादें हैं मेरी जुड़ी। ये जो जगह है ये मेरी अम्मी जब मेरे पास रहने आए थे, जब मैं अकेली हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी उस टाइम में, तो मेरी अम्मी मेरे पास आ गए थे रहने के लिए। तो अम्मी और मैं घंटों यहाँ टाइम एक्सपेंड करते थे, बातें करते थे, और हमेशा यहाँ पे एक बड़ी सीट लगी रहती थी। अभी तो ये जो टूट के बहुत टाइम हो गया, अब ये छोटी सिंगल सीटें लगाई है, लेकिन उस टाइम यहाँ और यहाँ 2 सीट रहती थी। तो हम लोग हमेशा यहाँ बैठा करते थे। अगर ठंडी का मौसम होता तो धूप निकलने के टाइम मम्मी आती यहाँ बैठ जाते, और अगर गर्मी होती तो ऐसे टाइम पे बैठते। मेरी सोसाइटी में हवा बहुत आती है, तो बस वो सब आज अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और ये देखिए ये मेरी बिल्डिंग है, बाजू में ही है। बस और देखो हम लोग की गाड़ी,
यहाँ से उतर के बस मैं और अम्मी घंटों घंटों यहाँ बैठे थे। मेरे बच्चे जब उस टाइम बहुत छोटे थे तो ये सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है पहले से ही, तो मेरे बच्चे यहाँ खेला करते थे, अम्मी और मैं यहाँ बैठ के बातें करते थे। तो आज वो तो पता नहीं ऐसे एकदम भारी भारी सा लगने लगा, तो अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आने लगी। तो ऐसी बस अम्मी की याद में थोड़ा सा यहाँ अकेले बैठ गई हूँ। अब थोड़ा देर अच्छा लगेगा तो फिर घर जाऊँगी। ये देखो क्या है उसके हाथ में, इडली वड़ा सांभर नहीं है। ये रसमलाई है। क्यों लाया बेटा रसमलाई? पीआर का जो था ना लाइसेंस वो हो गया पीआर, मतलब पूरा पास हो गया सब। मैं बताई थी ना आपको कि मेरा बेटा, और फिर वहाँ से तू जॉब पे चले गया था हाफ डे से। फिर मैं तेरे लिए खाना भी बना के रख के गई थी, नहीं खाया ना तू? नहीं। अभी आया और लाके मेरे को बोलता मम्मी मैं आपके लिए रसमलाई लेकर आई हूँ, खाओ ना। तो मैं बोली जस्ट अभी मैंने चाय अभी, हाँ ये मेरा कप उधर है, जस्ट अभी मैंने चाय पी रही थी। तो बोला अच्छा मैं रख देता हूँ फ्रिज में। तो मैं बोली चल, मैंने तो लोगों को बताया था कि तू कहाँ जा रहा है, कहाँ पे, मतलब कुछ काम से गया। मेरे को बोल कर गया था कि अगर मैं नहीं गया जॉब पे तो मैं घर आ जाऊंगा। और भाई बहुत पसीने की स्मेल आ रही भाई, तू जाके नहा ले भाई प्लीज। मेहनत करने वालों के बाद ऐसे ही होता है। हैप्पी आपका नवाजुद्दीन को एकदम पसंद है ना? आज भी ऐसे काट के। हाँ तो बता, आज हम लोग का ऐसा ऐसी और मौत को छू के टक से वापस आए हम लोग। कमीने उसको बोला। क्या हो गया था? पता देखो किचन में आग लग गई थी और पूरा एकदम ज्यादा। देखो मैं बताया, ये देख कैसे? ये देख कैसे? अच्छा। अरे वो सालन रखने के, वो खाना बनाने खड़ी रही और वीडियो शूट कर रहे थे। अब मेरा ध्यान ही नहीं था उस तरफ, और वो फुल गैस गर्म हो गया और ढक्कन रखी थी। जैसे ढक्कन निकाली पूरा आग मम्मी एकदम रोना चालू कर दिए थे, डर। चिंटू और पीनट भी किचन में। आराम से। तो मेरे को डर गई थी, मेरी हालत खराब। और अमीन शूट कर रहा है। अमीन तो कुछ हो गया तो मैं बोला हाँ नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं, कुछ समझ में। मैं उसको छोड़ना तब उसको याद, अरे बाप रे, तो बोले तुम हटो तो या पानी डाली तो और आग इसी ऊपर। लेकिन खैर कुछ नहीं होता है ना अपने को। नानू के जब एक्सीडेंट हुआ था, तुम लोग का कैसा एक्सीडेंट? गरीब नवाज। जब नानू का एक्सीडेंट हुआ था तो कैसा हुआ था अली? मेरे बच्चे लोगों का क्या हाल हुआ था वो मैं आपको बताऊंगी। और आज जो मेरा अली है ना, ऐसा क्यों हुआ और इसको क्या चोट लगी है, इंशाल्लाह मैं बताऊंगी आप लोगों को। और उसी के साथ साथ फिर से एक बार अमीन भाई के शर्ट थोड़ा हम निकालेंगे। तो चलिए फिर खट्टी मीठी चीजों के साथ। शुक्रिया बेटा, थैंक यू। आज का जो व्लॉग है बस खट्टी मीठी और कुछ डरावनी, कुछ डरने वाली चीजें जो हो गई मेरे साथ, लेकिन मैं डरी नहीं। और उसके साथ में थोड़ी जो कोशिशें कर रही हूँ जिंदगी में, उसके साथ सारी। हाँ लेकिन देखो कहते हैं ना कि अल्लाह हादसा जब देता है ना तो हमको डरने के लिए नहीं, हमको उसमें से कुछ सीख मिलती है। हाँ ये अलग बात है, अगर उसमें हमारी जिंदगी खत्म होनी है तो वो एक बहाना होता है, क्योंकि अल्लाह पाक सिर्फ एक बहाना रखते हैं कि ये हुआ और ये चीज से ये हो गया। तो मैं जो आज जो हादसा हुआ ना, मैं उससे मेरा दिल थोड़ा और मजबूत हो गया। हालांकि मैं उस टाइम इतनी डर गई थी कि बोल नहीं पा रही थी, मेरे पूरे हाथ पैर कांपने लग गए थे। लेकिन उसके बाद जब आके इत्मीनान से बैठी अमीन ने, फिर मैं उसके लिए तभी कलिंगड़ काटी थी, वो एक कलिंगड़ खिला के मुझे इससे ठंडा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है। मैं उसके बाद में फिर सदका भी निकाली हमारे सबके जान का। और माशाल्लाह मैंने आज देखो नया वाला जो कंगन भी पहनी हूँ, तो इसका भी सदका निकाल दिया है मैंने। और इंशाल्लाह देखते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में दूसरी ज्वेलरी तो पहनूंगी जो ली हूँ मैं। तो आप भी इसके साथ एंजॉय कीजिए। और पता है ना आपको, सिर्फ मेरी लाइफ, ओनली माई लाइफ और मेरे बच्चे, जिंदगी में अब कुछ नहीं है उसके सिवा। तो बस देखिए, एंजॉय कीजिए और हमेशा सबको दुआओं में याद कीजिए। और सबके साथ तो मैं शामिल हुई। अल्लाह हाफिज।